सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 5 के श्लोक 19 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 5 के श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया था कि जब मनुष्य आत्म साधना के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब ऐसा मनुष्य इस संसार में समभाव समदृष्टि में आ जाता है। वो ब्राह्मण, कुत्ते, हाथी, चंडाल सबको एक भाव में देखता है। उससे आगे भगवान आज बता रहे हैं कि जिसका मन समभाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष है और सम है, इसलिए वह सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे अध्याय 5 के श्लोक 19 में आज भगवान कृष्ण जी हमें यह सत्य समझा रहे हैं कि जब मनुष्य आत्म साधना के द्वारा समदृष्टि पा लेता है, अर्थात जब वो ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ते, हाथी सब में एक रूप आत्मा को ही देखता है, अर्थात वो इस संसार को परमात्मा मय देखता है, तो वो इस संसार को जीत लेता है। भगवान कहते हैं इस संसार को जीतने का अर्थ यह होता है कि जब मनुष्य का मन और बुद्धि परमात्मा के तीनों गुणों से मुक्त हो जाती है, तो यही मनुष्य की मुक्त अवस्था है। इसी को मनुष्य संसार को जीतना बोलते हैं। क्यों? ये संसार परमात्मा की माया चला रही है। यह संसार में जो कुछ हो रहा है सब माया के प्रपंच से, अर्थात माया के खेल से हो रहा है। और जब मनुष्य आत्मबोध में आ जाता है, तो इस माया के खेल को देखता है, समझता है और इसको गंभीरता से नहीं लेता। वो ये सत्य जानता है कि यह प्रकृति हर जीवात्मा को उसके प्रारब्ध के अनुसार एक शरीर देकर उसके कर्म फल भोग उसको दे रही है। आत्मा रूप में कोई कुछ नहीं कर रहा, आत्मा रूप में कोई सुख दुख नहीं भोग रहा। ये सारा का सारा खेल चल रहा है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब मनुष्य शरीर बोझ से मुक्त हो जाता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है, तो वास्तव में वो परमात्मा ही स्थिर रहता है। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा की तरह सम और निर्दोष है। सम का मतलब यह होता है कि जो सबको एक भाव से देखे, उसके अंदर किसी के प्रति कोई राग और कोई द्वेष ना हो, अर्थात ना तो किसी के प्रति नफरत का भाव, ना ही किसी के प्रति मोह का भाव, सबको एक ईश्वरमय देखना। जब आत्मा सबको हम ईश्वरमय देखते हैं, इस संसार को, तो हम आत्मबोध में रहते हैं, हम ईश्वर के अंदर स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्था में हम सम दृष्टि और निर्दोष ईश्वर की तरह बन जाते हैं। क्यों? हमें इस संसार के सुख दुख से कोई भान नहीं है, क्योंकि हम ये सत्य जान रहे हैं कि जो शरीर में दुख आ रहा है वो मेरे प्रारब्ध के कारण आ रहा है, और जो सुख आ रहा है वो भी प्रारब्ध के कारण आ रहा है। और ये खेल माया रच रही है। हम आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस सत्य को समझकर वो अपने ईश्वर में आनंद रूप में, परमानंद रूप में स्थिर रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह अवस्था मनुष्य भगवान बताते हैं कर्मयोग के द्वारा पा सकता है। क्योंकि जब मनुष्य कर्मयोग की साधना पूरी करता है, तभी वो मनुष्य परमात्मा के तीनों गुणों की माया से मुक्त होकर संसार को जीतता है। अर्थात जब माया से मुक्त मन होगा, तभी वो आत्मा में स्थिर होगा, अन्यथा वो कभी आत्मा में स्थिर नहीं हो पाएगा। इससे आगे के गुण जो उस मनुष्य में है, वो अध्याय 5 के श्लोक 20 में भगवान हमें बताने वाले हैं। इसलिए कल के श्लोक को भी अवश्य सुनेगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।